नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आद्या भक्ति चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक अत्यंत पवित्र और मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत रोहिणी व्रत के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रोहिणी व्रत की संपूर्ण जानकारी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप धार्मिक व्रत त्योहारों की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोहिणी व्रत एक विशेष नक्षत्र पर किया जाने वाला पवित्र व्रत है। यह व्रत मुख्य रूप से रोहिणी नक्षत्र में किया जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक अत्यंत शुभ और फलदायी नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं चंद्र देव। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोहिणी चंद्रदेव की सबसे प्रिय पत्नी थी। रोहिणी का संबंध सौंदर्य, समृद्धि, उन्नति और प्रेम से माना जाता है। इसी कारण रोहिणी नक्षत्र में किया गया व्रत अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह व्रत मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसलिए रोहिणी नक्षत्र के विशेष रूप से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का शुभ समय माना जाता है। मित्रों, रोहिणी व्रत जैन धर्म में एक प्रमुख मासिक उपवास भी है, जो मुख्य रूप से महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु, सुख शांति और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत हर महीने उस दिन रखा जाता है जब सूर्योदय के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रबल होता है। जैन धर्म में यह व्रत 12वें जैन तीर्थकर भगवान वासुपूज्य स्वामी को समर्पित है। यह व्रत 3, 5 या 7 वर्षों तक लगातार किया जाता है और अंत में उद्यापन किया जाता है। मित्रों, आइए अब हम सुनते हैं रोहिणी व्रत की व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा और रानी लक्ष्मीपति राज करते थे। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी, जिसका नाम रोहिणी था। एक बार राजा ने एक ब्राह्मण से अपनी पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रोहिणी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक से होगा। एक समय हस्तिनापुर के वन में श्रीचारण मुनिराज पधारे। राजा अशोक और रानी रोहिणी उनके दर्शन के लिए गए। राजा ने मुनिराज से पूछा कि रानी रोहिणी इतनी शांत क्यों रहती है, जबकि अन्य रानियां ऐसी नहीं हैं। तब मुनिराज ने राजा को एक पुरानी कथा सुनाते हुए कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नामक राजा का धनमित्र नाम का मित्र था। धनमित्र की एक पुत्री थी, जिसका नाम दुर्गंधा था। उसके शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी कि कोई उससे विवाह करने को तैयार नहीं था। परेशान होकर धनमित्र मुनिराज की शरण में गया। मुनिराज ने बताया कि दुर्गंधा की यह दुर्गंध पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। उन्होंने दुर्गंधा को
रोहिणी व्रत करने का विधान बताया। उसने हर महीने रोहिणी नक्षत्र के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करना था और भगवान वासु पूज्य स्वामी की पूजा करनी थी। दुर्गंधा ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत 5 साल और 5 माह तक किया। इस व्रत के प्रभाव से उसका शरीर सुगंधित हो गया। इसके बाद अगले जन्म वह पहले स्वर्ग की देवी बनी और फिर उसका जन्म राजा अशोक की रानी रोहिणी के रूप में हुआ, जिसका शांत स्वभाव इसी व्रत का परिणाम है। इसके बाद मुनिराज ने राजा अशोक को उनके भील वाले पिछले जन्म और रोहिणी व्रत के महात्म्य की कथा सुनाई। रोहिणी व्रत के फल से राजा अशोक और रानी रोहिणी ने संसार के सुख भोगे और अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। मित्रों, ये थी रोहिणी व्रत की व्रत कथा। आइए अब हम जानते हैं इस व्रत की व्रत विधि। इस व्रत में व्रती सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर भगवान वासु पूज्य की प्रतिमा स्थापित करें। अभिषेक जल, चंदन, पुष्प से पूजा करें। सामूहिक स्वाध्याय करें और शाम को दान कर रोहिणी नक्षत्र के समापन पर फलाहार के साथ व्रत पूर्ण करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में व्रती भगवान श्री कृष्ण या विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित कर भगवान को चंदन, फूल, अक्षत, फल अर्पित करते हैं। फिर कथा सुने और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार करें और शाम को आरती करके व्रत का पारण करें। इस व्रत को रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। विशेषकर जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय कृष्ण लिखें। ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।